अखिल भारतीय छत्री महासभा प्रयागराज मंडल एवं महानगर के तत्वाधान में जिला पंचायत सभागार प्रयागराज में रविवार को प्रबुद्ध छत्री सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय छत्री महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद हरवंश सिंह ने कहा कि छत्री समाज के प्रत्येक नर नारी को स्वयं को सक्षम बनाने का अथक प्रयास करना होगा। अपने बच्चों को कम उम्र में ही दिशा तय करनी होगी। सुनिए उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए आगे और क्या कुछ कहा। संजय फौजी जी कल से हमारे साथ थे। मित्रों, प्यार अगर दुश्मन को दो तो प्यार अगर दुश्मन को दो तो वो वफा बन जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा। हम तो छत्री हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। चल पड़ेंगे जिस तरफ रास्ता बन जाएगा। और बनाया उसी प्रतापगढ़, वो राजाओं का गढ़ था। 16वीं लोकसभा में यही छत्रियों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैंची चुनाव निशान था। 2 लाख वोट से केसरिया झंडे के सम्मान में हरवंश सिंह मैदान में उस राजाओं के गढ़ से भेद करके 16वीं लोकसभा में 2 लाख वोटों से जिता करके पहुंचा दिया। इसलिए कहना चाहता हूं, संघे शक्ति कलयुगे का नारा हम बहुत देते। हमने कहा बहुत सारी लड़ाइयां पूरे देश में। मैं तो 13 जनवरी 1987 से लेकर के और आज तक भी आपके बीच सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। हिंदुस्तान के 6 से 58 जनपद, हिंदुस्तान में 1 करोड़ 30 लाख सदस्य, हिंदुस्तान के अलावा उत्तर प्रदेश में 48 लाख छत्री परिवारों के बीच 2010 का आंकड़ा आपको ये बता रहा हूं। और एक नहीं 3 बार राघवेंद्र सिंह राजू ने पदयात्रा की है। इसलिए आपसे कहना हो, चाहे हल्दी घाटी की यात्रा रही हो, चाहे चेतना रथ यात्रा बनारस से प्रारंभ रही हो, उन सारी रैलियों का और सारे कार्यक्रमों का संचालक प्रभारी रहा। और 2.5 लाख लोगों का लक्ष्य था 28 मार्च 2010 को रामलीला मैदान नई दिल्ली में। तब पूरे देश से 4.5 लाख छत्री, जब अमर सिंह जी हमारे संरक्षक थे और उनको जब लोगों ने बाहर फेंक दिया था। इसलिए राजनीतिक कुचक्रों से हमेशा आपको सावधान और सजग रहना है। आज हमारी स्थिति क्या है? देश में 104 लोकसभा सीटों पर छत्री बहुल सीटें हैं, जहां हमारा मत 80,000 से लेकर के 5.5 लाख तक है। और उत्तर प्रदेश की 30 सीटें ऐसी जो बिना आपके कोई लोकसभा जीत नहीं सकता था। आज हम 5 हैं उत्तर प्रदेश में। सदन में कभी 115 हमारे विधायक हुआ करते थे, आज 42 रह गए। चाहे जिला पंचायत हो, भले ठीक है, जिला पंचायत में अपनी अपनी शक्ति और अपनी अपनी भक्ति से लोग जीत गए। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये आज के समय में जो पराक्रम करने वाली कौम, जो पराक्रम करने वाले लोग आज परिक्रमा कर रहे हैं। मैं तो हरवंश सिंह जी को इसलिए प्रणाम करता हूं। अभी 1 सितंबर को हमने एक कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी का मुंबई में किया था। आप विश्वास मानिए कि जिसको भी निमंत्रण दे दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी, वो जानते थे कि मैं कार्यक्रम में नहीं आ सकता। इतना बड़ा बधाई संदेश तो भेजे। पुष्कर सिंह धामी जी भले ही उत्तराखंड से नहीं आ सकते थे, लेकिन बधाई संदेश तो भेजे। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री के अलावा और पर्यटन मंत्री भारत सरकार नहीं आ सकते थे, तो कम से कम आपका वो तो भेजे। नारायण राणे जी हमारे मुख्य संरक्षक थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी वो कार्यक्रम में रहे, कैबिनेट मंत्री भी कई बार रहे। इसके अलावा हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी जो हमारे संरक्षक हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अखिल भारतीय छत्री महासभा कर क्या रही है। इस सरकार में भी 2014 से लेकर अभी तक 16 महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की मूर्तियां हम लगवा चुके। पूछ लीजिएगा जयवीर सिंह जी को सारे प्रस्ताव किसने दिए थे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आज समाज में सर्वाधिक विक्रय कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने वाले लोगों की वजह से है। इसलिए क्योंकि वो गर्व से नहीं कह सकते हम छत्री हैं। और इस सदन में भी हो सकता बहुत से लोग राजनीतिक हों, वो गर्व से स्वीकार ना करें, लेकिन राघवेंद्र सिंह राजू ने तो किसी राजनीतिक दल से आज तक टिकट नहीं मांगा। क्या जरूरत थी किसी से टिकट मांगने की? अरे हम तो खुद अपना हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। आपने कहा इतनी बड़ी पंचायत है, राजकोट से लेकर के, सरदना से लेकर के, मेरठ से लेकर के, अलीगढ़ से लेकर के, आज का पूरा मीडिया, देश का मीडिया ये जानता है। और
जो लोग हमसे कहते हैं कि 6%, 2%, अरे भाई हम तो अभी बहस करना चाहते हैं। 11 जनवरी सन 2023 का आप अखबार देखिए और 2011 का देखिए, तब आप हमें दिखा रहे थे 13%, और हम क्या घिस रहे हैं, हमको घिसते घिसते नीचे ला रहे हैं। ये सब षड्यंत्र नहीं चलेंगे। देश में सारे षड्यंत्र क्षत्रियों के नाम पर हुए। और साथियों, अगर आपकी ये शक्ति और भक्ति नहीं होती तो जो आज कश्मीर में हो रहा है, कि आजादी को किया कलंकित, वो झंडा वर्धनों ने अखंडता को खंडित किया था, पदलोलित गद्दारों ने करे प्रायश्चित उन पापों का, पारस ने ललकारा है और वंदे मातरम राष्ट्र मंत्र है, यही हमारा नारा है। हमने दिया था कश्मीर में 50,000 लोगों की रैली, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम निरस्त हुआ था, और यही हरवंश सिंह के सम्मान में पूरे जम्मू कश्मीर का छतरी मैदान में था। 19 जनवरी सन 2009 को वही पटना में आनंद मोहन बचाओ अभियान छतरी महासभा ने किया था। क्यों नहीं किया? 4.5-5 लाख लोग थे। क्या नहीं किया? पूरे देश के लोगों को एकता के सूत्र में पुरोने का काम हमने किया। अब क्या हो रहा है? अभी हम ग्वालियर गए थे 18 अगस्त को, 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए हमको, बोले भाई साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अरे यार, हम तो कार्यकर्ता है, आप सब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। बोले नहीं। हमने कहा भाई क्या है? बोले यार हरवंश सिंह से 10-20 हजार रुपया हमको महीने बांध दो तो ये हमारा काम चलता रहे। हमने तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष काहे बन गए? तो सारे लोगों का एजेंडा अलग अलग है, क्योंकि मुफुलसी में शरीफों की शराफत कम नहीं होती और करो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। ये छतरी है। 100 बार टूटेगा सोना, 100 बार जुड़ेगा, लेकिन छतरी छतरी रहेगा। और यही इतिहास आप बताते हो कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़ा था क्या? वंदा रावी बंदो बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़ा था क्या? वीर हल्दीकत राय को यहाँ पर फांसी चढ़ते देखा है, ऋषि दधीच को अपनी हड्डी अर्पित करते देखा है, हाड़ा रानी शीश काटकर थाली में रख देती है, इसीलिए छत्र की लाली आंसू से भर देती है।